जब भी चुनावी कार्यक्रम हुए है ए जगह सगड़ा मंच पर बैठा है सगड़ा ए सगड़ा 1 लाख को आवे नहीं आ रहे बीच एक मूर्ति और हुआ है कोई नाम है रामेश्वर डूडी और मैं भी जमा है तो हगड़ा रामेश्वर जी डूडी सागे लेर जाऊं था लेकिन विधि का विधान है भगवान रे आगे हमारी चाले को नहीं आज ए जगह सगड़ा में लोग बिना रामेश्वर जी डूडी थारे बीच में आया एकला आया तो रामेश्वर जी डूडी बिना आसबा सुनी लागे है ई गांव में तो रामेश्वर जी डूडी रोई पूर्ण प्रताप है। सुशीला जी रामेश्वर जी प्रधान बने थे उसके बाद में रामेश्वर जी एमपी बन गए। एमपी बनते ही हमारे गांव में सबसे बड़ी हॉस्पिटल दी कौन दी ठहरो दी कौन दी भोमिया पास का ठाकर साहब विराजमान है भोमिया पास में कोल्डी दी है डूडी साहब री और मेरे बाद में जब मानक ने जिम्मेवारी आई जने जिको बताओ भाई जितना भी ट्यूबवेल है जितनी भी सड़का है जितना भी सामुदायिक भवन है अथुणी कोल्डी है चाहे बाबा साहब मदन सिंह वाली खेड़ी कोल्डी है जितना भी इंदिरा आवास अठ नीम रे नीचे कोई ऐसा आज सरपंच है क्या बीकानेर जिले में नहीं राजस्थान में ऐसा सरपंच नहीं है जो को 65 इंदिरा आवास एक के हागे कड़ा दे कठी कड़ा सकोगे थे सरपंच बैठो मैं जगदीश भाई जी गवाह है जगदीश जी दोनों बैठा है भिखाराम जी मेघवाल सरपंच हा पिताजी रो रिटायरमेंट रो किसान और प्रभारी जी एक साहब और लो भैया प्रभारी अपील के चुनाव में पिताजी रिटायरमेंट बाबा एक किसान सम्मेलन करो और अठ डूडी साहब ने बुलाया मैं डूडी साहब 65 लोग हैं आने इंदिरा आवास चाहिए डूडी साहब थैले में 65 इंदिरा आवास की स्वीकृति अठ ले आया वो गांव है कई बात करो हमें क्या वो काम हुए को नहीं कहीं को नहीं मिनखा बिना को लेकिन घना ही काम करया ई गांव में 90% ईंट है जी रामेश्वर जी डूडी बोलो लगावड़ी है कि नहीं लगावड़ी आज भाई रामेश्वर जी डूडी माचेरी तीजी ईच पर सुता है देखो बात घणो लंबो भाषण कौन दो मैं पहले कह दी बता मैन बात दो वकील साहब कह दी जगदीश जी प्रमुख साहब आऊँ बोला वहां और बाकी हूँ थारे बीच में हूँ आज 20 सालों 25 सालों राजनीति करा थारी वजह करा थारे कठी आज तक थारे कठी तातो भाई रो लगन को दियो क्योंकि ऊपर रामेश्वर जी डूडी रो हाथ हो हैं और अब अशोक गहलोत जी परसुमार कह ही गया परसों भरावने आया जने नोखे में कहो कौन कहो कहते सुशीला डूडी ने जितार भेजो ये मांगते मांगते थक जाएगी मैं देता नहीं थकूं बड़े कहीं चाहिए राजस्थान का राज हमारा राजस्थान में सरकार हमारी है इस वास्ते कठी थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं और डूडी साहब रो जो दियोड़ो काम है अब भाई वक्त है मौको है मित्र मंदे परखिए और धीणे मंदे घास सूरा उड़ीद परखी जद रण बाजे तरवार जो अब खीमा आडो आवे है वो असली मित्र हुए है तो सुशीला डूडी जी ने मैं भरोसा दिलाना चाहूँ कि मारखंड जितना भी हमारा लोग कार्यकर्ता है छोटा मोटा सब चारों तरफ बैठा है सब लोग रामेश्वर जी डूडी जुड़ोड़ा लोग है और ई लोगारा काम भी काटोड़ा है ए लोग मदद में भी रेवड़ा है थे चिंता मत करो हमारे गांव थाने अच्छा ज्यादा वोट लगाने का प्रयास कर और बड़े भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं जगदीश खीचड़ ने बुला हाँ जरूरत पड़ी तो मैं वकील साहब ने बुला ला जरूरत पड़ी तो मैं प्रमुख साहब ने बुला ला जरूरत पड़ी मैं प्रधान जी ने बुला ला चारा पासी ब्लॉक अध्यक्ष ने बुला ला सगड़ा रो सहयोग ले लवा और मैं ई बेड़े ने पार करने रो प्रयास करा चिंता मत कोई घबराने की जरूरत को बाकी गांव में कई मिनख ऐसा ही है बारी थाने निगे राखनी है भाई बडेरों काल सुनोड़ी है कि चाले मदरी चाल टहू का मोररा सतरा शौकार लखन चोररा बारी निगे रखा थे बाकी मारखंड जितो है जितो कमियाट है हिंदुस्तान पाकिस्तान पण चुनाव वाला दिन हुडी सी गाड़ियों गाड़ियार बटी रूपड़ी बीटा माटे गवाड़ माटे 26 जन जगह ए लोग उबा रही है डांग लेवड़ा थारे रुखाड़ी वास्ते थाने चिंता करने की जरूरत को नहीं मारे खाने जितो भी है वो भी तो मैं मारो पूरो करा ईमानदारी हूँ तन मन धन सहयोग करा थाने कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं और चुनाव थे जीत रहा हो और राजस्थान में राज बन रहा है और मेरे बाद में थे जीत हो मेरे बाद थाने पाछा लाव हाँ आज थाने में कोई काम को नहीं घोड़वा पाछा अरे ई मिनखाना मैं बिठा थाने और आरी कोई काम है आरो कोई मांग है आरो कोई सुझाव है काम घना ही होड़ा है मैं बस बात थाने बोला वहां आज तो मारो फर्ज है थाने वोट देने रो मैं घणो ही लियो डूडी साहब घणो कोई कमी कौन राखी कोई कमी राखेगी डूडी साहब जो महेंद्र गहलोत ने मांगा वो दिया कि नहीं दिया गांव के लिए
मैं हमारे खेत में हमारे घर में तो की ईंट ही लगाई कोनी, गांव में लगाई। बड़ा अच्छा काम होया, अच्छी मदद मिली। ट्यूबवेल की जगह ट्यूबवेल, सड़क की जगह सड़क, स्कूलों की जगह स्कूल। हमारे गांव में 12वीं स्कूल है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल 12वीं होगी, मिडिल स्कूल है। बा खेजड़ली 5वीं 8वीं करा दी, खेजड़ली सड़क बना दी, अठिन उतरा दी काला भट्टा कुंड सड़क बन गई। चारा पासी कोई कमी को नहीं। तो थे आज आया हो, थाने भरोसा दरावा, थाने विश्वास दरावा कि कोई चिंता करने जुट को नहीं। अब मैं आगे री कड़ी रमाया जगदीश जी हूँ, गुजारिश करूं आप पर जिला परिषद रा उम्मीदवार रेवड़ा है। मैं तो थाने जांगड़ू 40 वोट आगे रखा, माने तो कोई और वो है कौन नहीं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरती पे पधारी हुई हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुशीला देवी जी ढूंढी, युवा नेता अतुल जी ढूंढी, हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख मोडाराम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। आज कोई भाषण देने के लिए हम नहीं आए यहाँ, या हम आपसे एक भीख मांगने के लिए आए हैं। रामेश्वर डूडी जी अस्वस्थ हो गए, तो हम सब लोगों ने विचार किया, आपके जो मुखिया लोग हैं उन्होंने बैठ के विचार किया भाई अपने को क्या करना चाहिए। डूडी साहब का स्वास्थ्य में सुधार होने में टाइम लगेगा, तो सबने मिलके और तय किया कि अपना उच्च नेतृत्व है उससे जाके सुशीला जी डूडी के लिए टिकट मांगेंगे। तो हम बीकानेर जिले से नौका तहसील के ज्यादा लोग थे और सब मिलके जयपुर गए, और जयपुर जाके और हमने रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब हमारे नेता है वो अस्वस्थ है और आप टिकट है सुशीला जी की दे दो। तो हम सबके आग्रह से इनको टिकट दिए है। अब हमारा निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सुशीला जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीताएं। हमारे नेताजी मंत्री जी महेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने 40 वोट जगदीश को आगे रखा, उसके लिए तो मैं जांगरू गांव का हमेशा आभारी रहूंगा। पूरे क्षेत्र में जिताना आपकी कोई अकेलों की जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे में कोई कमी नहीं होगी कि कुछ जगह मेरे को वोट कम मिले तो मैं सुधार करूंगा, प्रयास करूंगा, और हो सकता है कि फिर भी मौका मिला तो मैं आपके बीच आऊंगा, वो अलग बात है। बाकी आज हमारा ये निवेदन है कि आप सुशीला जी डूडी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीताएं, क्योंकि परिस्थिति विकट है और डूडी साहब जब स्वस्थ होकर अपने बीच आएंगे तो उनको ये लगे कि पीछे मेरे भी लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूं, और उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया वो खुशी से झूम उठे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भाई लोग सब साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, तो सब मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। मैं गुजारिश करता हूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मोहन जी लीलर 2 शब्द संक्षिप्त। धन्यवाद हेलो साहब। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, जांगड़ू गांव के बुजुर्गों, महानुभावों, माताओं, बहनों, बच्चों, इस सभा में आपको ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आप उपस्थित हुए हैं। पूरे गांव में अच्छा वातावरण है। डूडी श्रीमती डूडीला साहिबा के प्रति आपका प्रेम उमड़ पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ताओं ने आपको जो निवेदन आपसे किया है, सुशीला जी के प्रति आपका प्यार बना रहे, ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से वो मतदान करके विजयी बनाए और अपने संबंधितों के सबके मतदान करवाए। सगा संबंधी भाई गिनाए आई बात कहनी चाहो, आज एली बेली रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी ने वोट छोड़ो मती, बड़ा अच्छे मन से कहा है, आत्मा से। अब मैं गुजारिश करता हूँ जिले के प्रथम नागरिक, जिला प्रमुख बड़े भाई मोडाराम जी मेघवाल साहब
दो शब्द कहेंगे, वोट की अपील करेंगे। हम चुनाव में तो मांगा को नहीं, चुनाव पर कोटो दिया ही गांव में आज हराने पूछ दिया। भाई रामनिवास जी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन को सापा बनाए गए महेंद्र जी गहलोत, शिवरतन जी राम राम साहब। आज जांगड़ू ग्राम में चुनावी सभा में हमारे मध्य हमारे कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय सुशीला जी डूडी, सम्मानित मत सामने विराजमान पिता तले बुजुर्गों, युवा साथियों, ये प्यारे बच्चों, हम आप के पास सभी कांग्रेस जन अपील लेकर गए कि आने वाली 25 तारीख को 16 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें आप भारी मतों से सुशीला जी को वोट देकर के विजय बनाए। आप और हम सभी की भावना को देखते हुए हमारी कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा सुशीला जी को प्रत्याशी बनाकर हम अपने बीच भेजा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विश्वास को कायम रखते हुए आप जांगड़ू गांव से भारी मतों से इनको विजय बनाए, ये आपसे अपील करना चाहते हैं। काम की अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो काम की कोई कमी नहीं है। अगर काम जन कल्याणकारी योजना जो अपने बीच अपनी कांग्रेस सरकार ने दी है, वो अभी मैं महेंद्र भाई जी ने बता दिया। जो कल्याणकारी योजना है इसको चालू रखने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये कांग्रेस पार्टी को हाथ मजबूत करिए, सुशीला जी का हाथ मजबूत करिए। अगर सरकार विपक्ष की बन गई तो योजना अटे धरी रह जाएगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मत दें, यही आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु साहब। हमारे बीच में चौधरी भोमराज जी आ रहे हैं, सावरा पोता भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रामनिवास जी आए। हमारा जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। भूमि विकास रहा है गाँव में लोन धोन किया बांटो, अटे आठ टेंट लगो, थारकन बजट घणो ही है, लोन री सब्सिडी ट्रैक्टर घणो ही समान राज में कर दे घणो समान है, अपन ठाई को नहीं। हाँ वहां लिया हगलान तोर थे तो खटको हवड़ दाब दिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ छोटे भाई अतुल डूडी जी से कि आपसे वोट की अपील करेंगे और रूबरू होंगे। राम राम साहब। पूरे जांगड़ू गांव ने दियाड़ी रा रामा श्यामा आपने सब ने, बाकी जांगड़ू धरती वीरा री धरती, सांखला राजपूता रे किलो हो, बीकानेर पहला बसुड़ो है आ राजधानी ही। बीकानेर बसावण में जांगड़ू रो बहुत बड़ो रोल रेवड़ो है, आपने सब ने ध्यान। आ वीरारी भूमि है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आया हो, यूं माने बड़ो गर्व फील हुआ है। महेंद्र जी आपने बताना चाहूं कि मैं इतनी उम्मीद माने को नहीं कि वे इतो प्यार जांगड़ूर माने मिल सी। आज आप सब ने ध्यान है कि आप किया इकट्ठा हो यहाँ आठ है, क्यों भेड़ा हो यहाँ, वजह काई है आप सब वक्ता बताइयो है। जितनी भी मीटिंगा होती कांग्रेस री बीजेपी री कठी अठी हुए अठी हुए। आप बहुत चुनाव देखा है, हर पार्टी रा देखा है, हर बार साहब आवे अठे कांग्रेस रो। हमेशा भी चुनाव में आऊं था, प्रचार प्रसार में सब कुछ गांव रे मायने कोई भी काम होता करता बे आऊं था। मैं लोग आप भी इतना बड़ा बुजुर्ग माने पहली बार ही देखा है। मैं भी बारे लारे रे रही काम करता जिया माई था टाबर जिया लारे उबाया थे, आप लोग आगे हो भी मैं। पर मारे समय विपरीत हो, 2 महीना पहला मारा मुखिया ब्रेन हेमरेज हो गयो बाने। बी समय पूरो नोखा, हर गली हर मंदिर
हर जगह, चाहे वह किसी पार्टी हो, एक दो पार्टियां किसी हो, सब लोग आज सोचो बाकी सब ठीक है, आ चीज बहुत गलत हुई। माने डॉक्टर साफ उत्तर दे दियो कि भाई 1% चांस है कि भाई हमारे सर्जरी कामयाब हुए कि नहीं हुए। आप लोग तो आशीर्वाद हो, प्रेम हो, बड़ा बुजुर्गारो कि वो वह दुआ काम करी, वह प्रार्थना काम करी, और भी 1% वो आप आज 8 आना पूग गया। बहुत प्रयास कराया है, बहुत डॉक्टर लागूड़ा है, छुट्टी आपा ने 6 तारीख री दे दी और आप घर में ले आया आपा ने कि डॉक्टर की अब समय लागी, समय रे साथे साथे तैयार। माने पूरा उम्मीद है आप रे आशीर्वाद हूँ 7-8 महीना में एकदम तैयार हो रहा आप रे बीच में आज। आई थाने भी आई गुजारिश है कि थे भी प्रार्थना और जारी रखो ताकि हमारे बाबा जी जल्दी तैयार हो जाए। चुनाव में तो पार्टियां चलती रहे, कोई पक्ष बोले कोई विपक्ष बोले, पर आपा जिया एक जांगड़ू शांति रो, आपस में प्रेम रो एक प्रतीत है, वो ही अपन बीच में बने रहना चाहिए। सब बड़ी अपील है। अब रण में जब उतार दिया, जिया जगदीश जी बतायो, मैं लोग मना ही कराया कि भाई राजनीति साहब करता तो साहब ही, क्योंकि मैं तो हमारे परिवार में कोई राजनीति करता कोई नहीं। आज मान लोग इच्छा ही फिर भी रण में उतर गया। आप आशीर्वाद हूँ, आप लोग इतनी भारी संख्या में आओ, जब मारो भी विश्वास बने तो अब की थे आशीर्वाद देवो और ताई जी तगड़ा वोटा चुनाव जीतो। इस साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा राठी साहब कोठारी जी झुंझुनू से पधारे हैं पार्टी से, इनका भी जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। इनकी 2 बार राम राम साहब। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सुशीला रामेश्वर जी डूडी, साथ में भाई अतुल जी डूडी, जिला प्रमुख जी, पूर्व जिला प्रमुख, सम्मानित मंच, सरपंच साहब और महेंद्र जी गहलोत और तमाम जांगलू गांव के डूडी साहब के शुभचिंतक, उसके परिवार के शुभचिंतक और तमाम 36 कौम के कार्यकर्ता, मैं बड़ा बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा इस परिवार से रिश्ता होने के कारण ही मैं नोखा विधानसभा के जांगलू गांव में मुझे सम्मान मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि अतुल जी ने बहुत बड़ी बात बता दी। आपका प्रेम इस परिवार के प्रति आपका स्नेह, और डूडी साहब का जो महेंद्र जी ने बताया था ना कि 90% ईंट उनकी बदौलत ही लोग टिकटा खातर घूमे। महेंद्र जी विश्वनाराम जी के पास सीएम हाउस से फोन आता है, वहां बुला के मीटिंग तय होती है, और पहली बार साहब मैं उनको पूरा सुना था, प्रमुख जी ने कहा था और वो पूरी 1 मिनट में सुई करती। और सबसे बड़ी बात राजस्थान में एक बात और ध्यान में करना, आपका कितना बड़ा प्रेम, हर विधानसभा में टिकट मांगनिया की 2, 5, 10 की लाइन, एक नोखा ही ऐसा है, एक नोखा ऐसा है, डूडी साहब का काम बोलता है और उनका प्यार और प्रेम बोलता है। विपरीत परिस्थिति, मेरा कोई ये भी मत मानना, देखो यहाँ के आदमियों का तो लगाव क्या, यहाँ के तो एक इस मिट्टी का प्रेम है डूडी साहब का, इसके पूरे जिले का। और वैसे आप माने ने तो डूडी साहब राजस्थान और हिंदुस्तान लेवल के नेता थे। अपाई का मेले की बात करा ने, मंत्री की बात करा, काम की अगर बात आती है तो उस इंसानियत में काम की तो 36 कौम और गरीब को वो आदमी गणेश मानते थे। ऐसी उनमें नहीं आनी चाहिए थी, मैं कह रहा हूं उस आदमी में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी उनके काम बाकी हैं। नोखा में, बीकानेर में और राजस्थान में काम बाकी है। 3 तारीख को आप, ये मैं कह रहा हूं 36 करोड़ देवी देवताओं के सामने बोल रहा हूं, और 33 और ये जो साहब के लिए पगड़ी बहुत बड़ी बात थी। मैं चुनावी कार्यक्रम में मारा भी जाऊं
लेकिन यहाँ मैंने जो जितने भी धोती वाला और पगड़ी वाला आदमी देखे हैं, मेरा मन बहुत बड़ा खुश है। साहब के इस पगड़ी का बहुत बड़ा राजस्थान की पगड़ी थी साहब के लिए। और जिस 25 तारीख को हाथ के बटन वाला जो भी निशान है उस पे उस मशीन को गर्म कर दो, और 3 तारीख को जो परीक्षा परिणाम आएगा, ये मेरी गारंटी है, वो देवता प्रसन्न होंगे। साहब के कान में आवाज जाएगी कि साहब विधानसभा से, आपकी विधानसभा से सुशीला जी इतने मतों से जीत गई, और राजस्थान में रिकॉर्ड जीत। ये जीत किनकी है? इस परिवार की नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ ईमानदारी की बात है। चुनाव आपका चुनाव है, डूडी परिवार का चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव है। और उसी समय होश आ जाएगी और आगे की कार्रवाई आपको पता है कैसे, क्या काम की बात आती है, उनके फोन के, उनके नाम से काम हो जाते हैं। मैं चाहूंगा 3 तारीख को टीवी पे देखूंगा मैं, पहला सबसे ज्यादा भारी मतों से अगर कोई जीत होनी चाहिए, गुरु दक्षिणा देने का इस परिवार के लिए आप लोगों का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोठारी जी, इस इलाके की जनता के साथ रामेश्वर जी डूडी का दिल का रिश्ता है, और दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। नोखा के अंदर नेता बनाने वाली फैक्ट्री है रामेश्वर डूडी। तो दूसरा टिकट भाई कौन मांगे? रामेश्वर डूडी तो खुद टिकटा बांटे, लोग अंदर अंदर माने नेता ही रामेश्वर जी डूडी बनाया है। आज राजस्थान के राज्य में ये विकास की बात तो आपने समझ ली, लेकिन एक बात और बताता हूं, विकास के साथ साथ उन्होंने नेता भी बनाए हैं। इनमें से काफी लोग नेता यहाँ बैठे हैं, कई आगे गांव में प्रोग्राम संभाले हैं। नेता हम लोगों को रामेश्वर जी डूडी ने हाथ से हाथ पकड़ के ले जाके बोले बा लट वह ना लट, वो बवरो गूंज है भी लट ने उठा वह ना सुगरी लट ने, सुगरी किसी है नुगरी किसी है, सुगरी ने वो उठा ले जा भवरो घर में गाल गूंज और पसे भी ने भवरो बना काटे कौन काटे है। मेरे जैसे एक नाई के बेटे को, मैं कोई बहुत बड़ी जाति का आदमी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, ना ही कोई बहुत बड़ी जाति का पता नहीं, इस गांव का हूं, इस गांव का एक छोटा सा आदमी हूं। आज राजस्थान के राज्य में, आज राजस्थान की सरकार में, आज अशोक गहलोत जी के दरबार में अगर राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने का अगर अवसर मिला तो सबसे पहले मुझे जिला अध्यक्ष बनाने का काम रामेश्वर डूडी जी। मैं कैसे भूल सकता हूं? हम नहीं भूल सकते। इसलिए वो तो हमेशा हमें भाई की तरह रखते थे। रामेश्वर डूडी जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, ना तो किसी से उन्होंने जाति पूछी और ना उन्होंने किसी की सेब देखी। ऐसे बिरले नेता होते हैं। इसलिए भगवान उनकी उम्र लंबी करे, उनका स्वास्थ्य अतिशीघ्र जल्दी सही हो। अब मैं सुशीला डूडी जी से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से, बुजुर्ग लोग हो, पिता रे समान हो, भाई रे समान हो, था वोट री अपील करे माता बहनों, तो सुशीला जी ने सागे सागे नेताओं ने भी कहूं कि वो जो गारंटी कार्ड है, आ गारंटी मैं बता दी पहली, और रजिस्ट्रेशन करा दियो, इसका विमोचन आपके हाथों से करवाएंगे। नहीं आपने कह दिया, लेकिन विमोचन करवाएंगे। खड़े हो आप सभी लोग, एक एक पर, हाँ लो सगड़ा ही लो, रजिस्ट्रेशन करा दियो, सबको दे दो, शिवरतन जी सबको दे दो। आप तो बैठे रहो, आप तो बैठे रहो, हाँ अठीन आजो, हाँ थे आजो, नेता लोग अठीन सगड़ा हाथ में, इसका विमोचन करेंगे और फिर सुशीला जी आपको संबोधित। सात गारंटिया कार्ड ले गया और घरेदार नंबर पर मिस कॉल कराया, ये सातों गारंटियां जुड़ जा हो। और अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं, श्रीमती सुशीला जी डूडी आपसे रूबरू होंगी, आपसे वोट की अपील करेंगी। आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत। जांगड़ो गांव के सभी ग्रामवासियों, मेरे माता और पिताओं का मैं चरण स्पर्श करती हूँ और मेरी माताओं का मैं भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ आप इस दिन। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का मैं चरण स्पर्श करती हूँ और छोटे भाई बहनों का मैं भरपूर प्यार प्राप्त करना चाहती हूँ। आपकी मैं छोटी बहन हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, सब कुछ आपकी हूँ। और आप मुझे हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे भरपूर आशीर्वाद दे। ये आशीर्वाद आपका ही फलित होगा और आपका आशीर्वाद
तन से मन से दोगे तो ये आशीर्वाद आपको भी बहुत ऊंचा बनाएगा और आपका भी नाम होगा इस आशीर्वाद में। आप सबकी दुआओं से आप सब ने 27 तारीख को 27 अगस्त को दुआ की। उस दुआ के आशीर्वाद से डोडी साहब की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ और हमें कुछ विश्वास बना कि इस जनता ने हमारे लिए कितना कुछ काम किया है। इसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकेंगे। आपने अपने जो भी थे कार्यकर्ता और उनके जो परिवार था पूरा, ये नौका तहसील का पूरा परिवार, राजस्थान का पूरा परिवार, ये उनका ही है। उन्होंने सब तरह से अपने दुआएं की भगवान से और वो दुआएं ही आज आपको और हमको मनोबल दिया है, साहस दिया है, तभी हम यहाँ खड़े हुए हैं। और आप सब मिलकर के इस साहस को 25 तारीख को अपना मजबूत बनाओ और अपने इसी आज जिस तरह से आज इस सभा में आप सब ने साथ मिलकर के काम किया है और अपना साहस दिखाया है कि हम इतने आप सब के साथ हैं, तो वही साहस आप 25 तारीख को बनाए रखना और वही साहस हमें आगे बढ़ने के लिए आप सबको और हमको प्रेरित करेगा। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थे चिंता मत करो, ये सब लोग आज लाग जी और रामेश्वर डूडी और सुशीला डूडी बड़ गांव गांव ढाणी ढाणी आप रे साहब लाग जी बाटी साहब हनुमान सिंह जी तमने कह रहा क्या थाना भरोसा है हुआ तो चलो अब जी ने